आप लोग उत्सुक होंगे कि अभी और क्या कार्रवाई की जा रही है, किस पोजीशन पे हम वहां पहुंचे हैं। जैसे मैंने आपको पिछले दिन बताया कि कार्य हमारा स्टार्ट हो चुका था, करीब 5 से 6 मीटर की खनन उस पर हो चुका था। तो एट प्रेजेंट अभी जब हम बैठे हैं 24 मीटर हम अंदर पहुंच चुके हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दूसरे छोर को हम पकड़ के वहां पर जा सकें। और जैसा कल मैंने बताया था आपको कि जो मशीन काम करी, इसकी भी रिडंडेंसी के लिए हम लोग आज एक और मशीन को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। वो इंदौर से हमारे पास आएगी, तो वो कल सुबह तक पहुंच जाएगी, ताकि इसके पीछे अगर बीच में मान लीजिए ये मशीन रुकती है तो हम उसके सहायता से हम आगे का खनन कार्य कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है, 2-3 क्वेश्चन हुआ है क्या सर? बिकॉज अगर रेट देखें तो लगभग 24 घंटे में लगभग 22 से 24 मीटर, 1 मीटर पर आवर जा रहा है। ये क्या शायद बीच में? देखिए, इसकी प्रक्रिया ऐसे होती है कि 6-6 मीटर के पाइप है। पहले हम उसको अलाइन करते हैं मशीन के ऊपर में और उसको फिर पुश करते हैं, और उसके अंदर एक ऑगर होता है जो अंदर से खनन करते हुए पीछे मलबा को फेंकते जाता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन जो पूरा आपका पाइप है उसको जब हम लाते हैं मशीन के ऊपर बिठाते हैं, उसको अलाइन करते हैं, क्योंकि पहले ऑलरेडी कुछ पाइप आगे जा चुके हैं, अलाइन करते हैं, फिर उसकी वेल्डिंग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है वेल्डिंग। तो ये बड़ा नाजुक प्रक्रिया है, इसमें कहीं पर भी इधर उधर होने से अगर 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर हो जाए तो आप जान सकते हैं कि मान लीजिए आप 30 मीटर पहुंचे हैं और 25 मीटर 30 मीटर के बीच में कहीं ब्रेकेज हो जाए, तो हम वो नहीं चाहते हैं। तो हम उसको अच्छी तरह से इंश्योर कर लेते हैं कि वो चीज ठीक हो जाए। तो इसके लिए उसमें टाइम लगता है, तो हम इंश्योर कर रहे हैं। तो ये जो आप रेट जो मैंने बोला था वो एक आइडियल रेट होता है, लेकिन जो हम अचीव कर रहे हैं, आपने ठीक बताया, 1 से 2 मीटर ही अचीव कर पा रहे हैं। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि शुरू में ये स्पीड कम होती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं स्पीड ज्यादा हो जाएगी, वर्कर्स को ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और जहां पे जो वेल्डिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो हमने इंश्योर किया है कि 4 से 5 वेल्डर एक साथ कार्य कर सकें, कुछ कटिंग हो तो वो भी हो सकते, तो साइमल्टेनियसली सारी प्रक्रिया एक साथ। जैसे मैंने आपको बताया, करीब हमने 24 मीटर की दूरी ऑलरेडी हम उस पर पहुंच चुके हैं। तो हम सोचते हैं कि अगले 30 से 35 मीटर और हम अंदर जाएंगे तो हमें ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। लेकिन हमारा होपफुल ये भी है, यू नेवर नो, उसके पहले भी शायद हमको ब्रेक थ्रू मिल सकता है, क्योंकि उस साइड जो फंसे हुए मजदूर हैं, हमारे भाई हैं, वो एक एस्टिमेटेड डिस्टेंस बता रहे हैं कि वो यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता पड़ पा रहा है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। एक जो चेनेज होता है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो करीब हम जहाँ खड़े हैं वहां से 60 मीटर है। तो 60 में 24 हो गया, तो आप मान लीजिए और कितने मीटर आप बाकी है, तो वो हम नहीं, वो हमारे, आपको मैंने पहले भी बताया, हम 1, 2, 3 बैकअप क्रिएट करके रखते हैं, ताकि कहीं पर भी कार्य जो है किसी भी स्थान पे वो रुके नहीं, आगे बढ़ता रहे। जियो सर्विस जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? जियो फिजिकल है। देखिए, कंटिन्यूसली जब इस तरह के कोई भी कार्य होते हैं तो हम उस कार्य को और अच्छे से कार्य कर सकने के लिए हम साथ में सारे तकनीकी एक्सपर्ट बुलाते हैं जो हमारे साथ अभी मौजूद है, जैसे मैं पिछले 2-3 दिनों में बताया, और वो कंटिन्यू अपना कार्य कर रहे हैं कि इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, या और कोई उपाय है कि नहीं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी कहीं फेल होता है तो वो उसको हम आगे एक्सप्लोर करते हैं। पहले से भी करा रहे हैं, उसको और इन्फोर्स करने के लिए जो हमने एक स्ट्रैटेजी ली है, उसको स्ट्रैटेजी सही जाने, उसको री इन्फोर्स करते हैं, ताकि ये ना लगे हमको बीच में कि जो हमने डिसीजन लिया है, जो हमने फैसला लिया वो गलत साबित ना हो। तो इसको हम री इन्फोर्स मशीन चल रही है, आप यहाँ से आवाज भी सुन सकते हैं, जो कंटिन्यूस आवाज आपको सुनाई दे रही है मशीन की। दूसरा, एक और इसमें बड़ी टेक्निकल और बड़ी नाजुक चीज होती है कि ये मशीन डीजल से चलती है और वो इनक्लोज्ड एरिया है, तो वहां पर हमको बीच बीच में उसको वेंटिलेशन के लिए भी, आप देख रहे हैं कंप्रेसर चल रहा है और उससे वेंटिलेशन भी की जाती है, क्योंकि अंदर जितनी जो मशीनें चलती है जनरली डीजल की नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो चल रही है वो डीजल की है, हमको मजबूरी में वो चलाना पड़ रहा है और उसका वेंटिलेशन भी कंटिन्यूसली करना पड़ रहा है। तो जब वेंटिलेशन होता है और जब मशीनें चलती है तो अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उससे भी अंदर का जो इक्विलिब्रियम जो अभी तक बन गया है उसके भी विस्थापित होने की समस्या या संभावना उत्पन्न हो सकती है। तो वो भी हम ध्यान में रखते हुए, जो आप स्पीड की बात करते हैं, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम एक ऑप्टिमम स्पीड में चलने की कोशिश करते हैं। उसमें कोई हड़बड़ी नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 40 जानों का आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल पूछिए, उसके बाद एसोसिएशन के प्रोफेसर आर्नोल्ड ने मैसेज किया, वो कह रहे हैं कि हम स्टैंड बाई पर है, क्या उन्हें यहाँ आने के लिए कहा गया है?
अभी हमने किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी को यहाँ आने के लिए नहीं कहा गया है। सर, हमने सबसे बात जारी है और सबको हमने तैयार रहने के लिए बोला है। धन्यवाद। देखिए, जो अमेरिकन ऑगर मशीन है, जैक एंड रिग जो मशीन है, वो बहुत हाईली एडवांस मशीन है, जैसा कि बताया गया था, और अभी उसका काम भी फुल स्विंग पे चल रहा है। और अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि 4 पाइप्स जो है वो इंसर्ट किए जा चुके हैं और 5th की वेल्डिंग चालू है। तो इसी से हम कह सकते हैं कि ऑगर मशीन जो है अच्छे से काम कर रही है, सक्सेसफुली काम कर रही है। और अगर रुकावटें नहीं आती बीच में इसमें डेब्री में, तो हम इसको जल्दी से जल्दी टनल बना के उनको सबको रेस्क्यू कर लेंगे। सर, जैसे कि 4 पाइपलाइन डली है, तो तकरीबन 24-25 मीटर पाइपलाइन डलने के बाद क्या प्रॉब्लम आई है, क्या मेटल मिला है? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई मेरे को कोई सूचना नहीं है कि कोई बहुत भारी अवरुद्ध हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। मशीन अच्छे से चल रही है और अभी कुछ 25 मीटर के लगभग जो है पाइप्स बिछा दिए गए हैं और आगे की कार्रवाई गतिमान है। अभी आगे 5 मीटर पर क्या रुकावटें क्या आई है जिस वजह से काम? जी नहीं, अभी कोई रुकावटें नहीं आई है। 3 बजे कुछ ऐसा बताया गया था कि कुछ आगे कुछ बोल्डर आ गया है, तो बट उसको सबको रुकावटों को दूर कर लिया गया है और अभी मशीन चल रही है। काम चालू है बिल्कुल। तो अगर सर रेशियो देखा जाए, अगर 4 पाइपलाइन डली है, हमें 60 से 70 मीटर तक जाना है, तो 10 से 11 पाइप डलनी है, तो हम महज सिर्फ 5-6 पाइप दूर हैं जो फंसे मजदूर हैं उन तक पहुंचने में। देखिए, डेडलाइन जैसा कि मैंने बताया आपको, कुछ नहीं बोल सकते कि कब तक खत्म हो पाएगा, बट यही मैं वापस बोल रहा हूँ कि ऑपरेशन जो है टेक्निकल वर्कर्स हैं वो पूरे राउंड द क्लॉक बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और जल्दी इस ऑपरेशन को खत्म कर लिया जाएगा, टनल बिछा के, और सभी को रेस्क्यू किया जाएगा। 40 एनडीआरएफ की टीम आज ज्यादा सशक्त है और तैयारी में है, इससे ये पता चल पा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम अब रेस्क्यू के लिए शाम तक तकरीबन अगर हम 10 पाइपलाइन डाल पाते हैं तो वो लोग जाएंगे रेस्क्यू के लिए। बिल्कुल, इनका जो है हम लोग एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और फायर सर्विस का और मेडिकल वर्कर्स, इन सबका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में एक मॉक ड्रिल भी करवा रहे हैं अभी, और पुलिस सहायता केंद्र भी बनाया गया है यहाँ पे, ताकि जो है हम जब वो रेस्क्यू जो वर्कर्स हैं बाहर आए तो उनको किस तरह से जल्दी सुरक्षित स्थान पे, मेडिकल स्थान पे उनको जो भी बेसिक जरूरतें हैं, मेडिकल जरूरतें हैं, तो उसको किस तरह से उनको जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए, उसकी हम मॉक ड्रिल करा रहे हैं अभी साथ में। सर, अगर शाम तक आप लोग या रात 10-11 बजे तक पाइपलाइन डाल देते हैं तो क्या मिडनाइट रेस्क्यू करेंगे या फिर अर्ली मॉर्निंग? देखिए, रेस्क्यू तो जिस वक्त भी हो जाएगा उसी वक्त करेंगे। बिल्कुल, हमारे पास वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हम जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी करेंगे और सभी को सुरक्षित निकाला जाएगा। खबर ये आ रही है कि सीएम साहब खुद अपडेट ले रहे हैं मिनट टू मिनट, तो वो भी रेस्क्यू के वक्त यहाँ मौजूद रहेंगे। देखिए, इस बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, बट हाँ, ये जो पूरा ऑपरेशन है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और आदेशानुसार ही चल रहा है। वो उनकी संवेदनशीलता और वो पल डअपडेट ले रहे हैं, वही जो है यहाँ पे उन्होंने भी बोला है कि यहाँ पे सभी को हमको विश्वास और संयम रखना है और सभी को ये विश्वास दिलाना है कि हम सभी को जो सुरक्षित लेके जाएंगे, उन्हीं के निर्देशन में काम चल रहा है और युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। लेटेस्ट आप ये बता रहे हैं कि फुल स्विंग ड्रिलिंग का काम बिल्कुल चल रहा है। यस। और मिडनाइट काम रोका गया था, कुछ अवरुद्ध हुआ था, कुछ 3 बजे कुछ